हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे हैं आपके अभिषेक भैया। तो आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको अभिषेक भैया ट्रिक्स, फार्मूला और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बताएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बड़ा क्रूशियल है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल है। पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? स्टडी करना राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों को कंफ्यूजन आती है वो क्या होती है, देखो ये है रेफरेंस एंगल। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, साथ में है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ध्यान से प्यार से समझना बिल्कुल, ठीक है। और जब एंगल ये है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद पीजीटी लगेगी किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है ये। उसके बाद साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। समझ आ रहा है? उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उल्टा हो गया, p बाई एच था तो h बाई पी। वैसे कॉस का भी सेक होता है तो h बाई बी, ठीक है। वैसे tan और कॉट का भी p बाई बी, b बाई पी, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस का 1 अपॉन सेक, सेक का 1 अपॉन कॉस। tan का 1 अपॉन कॉट, कॉट का 1 अपॉन tan। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। पहले में कोई डाउट? समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसमें क्या है? साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। देखो साइन का क्या है? 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 और 1, ठीक है। और ये फिर रिवर्स कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, साइन और कॉस की वैल्यू 45 पे सेम रहती है। देखो दोनों पे 45 पे सेम है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। tan पे 0। अब जिन बच्चों को tan की वैल्यू नहीं याद रहती, सिंपल है, 0 रखना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर 1 को अलग लिखना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अलग लिखना। और नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ होएगा? इधर, इधर, इधर और इधर। ध्यान रखना इनका, ठीक है। जब पेपर के जब 15 मिनट्स मिलेंगे ना, तो उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेना साइन कॉस tan का, ठीक है। तो उसके बाद कोसेक सेक कॉट का रिवर्स कर लेना, ठीक है। सॉरी, रेसिप्रोकल कर लेना, ठीक है। तो अब हम करेंगे थर्ड स्लाइड, ठीक है। थर्ड स्लाइड में क्या है देखो ध्यान से। किसी क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऐसे आता है सेक थीटा प्लस tan थीटा पी के बराबर है। सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होएगा? तो ये होएगा 1 अपॉन पी, ठीक है। कैसे हुआ वो मैंने इधर लिखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का जाके माइनस का हो गया, तो a प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाई। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा पी के बराबर था, तो सेक माइनस tan सीधा आ गया 1 अपॉन पी, ठीक है। पर तुमने पेपर में इतना नहीं करना, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा पी है तो सेक माइनस tan पी का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन पी, ठीक है। ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर होते हैं? कभी कभी एमसीक्यू में आता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है tan थीटा अपॉन सेक थीटा। वैसे ही cos थीटा कॉट अपॉन सेक थीटा। अब साइन का tan अपॉन सेक कैसे बना वो भी देख लो, tan का लिखा साइन अपॉन cos, ठीक है बच्चों। और जो सेक है उसको लिखा मैंने 1 अपॉन cos। तो cos से cos कट गया तो साइन है, वैसे ही cos का भी है, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अच्छा, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन तुमने नहीं किए हैं, ठीक है। पहला प्रूव द फॉलोइंग, सारे नहीं पढ़ के बताऊंगा, खुद ही देख लो, ठीक है। जो जो नहीं किए होंगे ना तुमने, ठीक है, ये मैंने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में सारे क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है। ये सारे कर लेना वहां से, और जो मेरे को भी लगेंगे मैं वो इधर करवा लूंगा। बाकी मैंने डे 1, डे 2, डे 3 में ये वाला जो है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, ये आर डी शर्मा का है, ये एनसीईआरटी है, ये बुक क्या है तुम्हारी, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। ये वाला चलो मैं करवा देता हूं एक बार फिर से क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें थोड़े एमसीक्यूज भी हैं, कोई 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से अगले वाली देखो, ये वाले क्वेश्चन भी देखो, इनमें कौन कौन से नहीं आते। सारे मैंने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में डाले हैं, देख लो इनको सबसे अच्छे से। अगर नहीं आता कोई भी तो मेरे को वीडियोस देख लेना, तब भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज 8.1 का एक रिवीजन कराने लगा, ठीक है। उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने लगा। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, इसमें क्या लगेगा? पीजीटी लगेगी, बस 2 वैल्यू दी होगी, बाकी वैल्यूज निकालनी है। साइन ए कितना आया? 3/4, ठीक है। साइन ए कितना है? 3/4। अब ध्यान से देखना, साइन ए 3/4 है, ठीक है। 3/4 बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही मतलब होता है ना साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम इसको एंगल मानते हैं, रेफरेंस एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 3k और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 4k, ठीक है। तुम्हें मतलब किससे है? cos और tan a से, ठीक है। अब लगाते हैं पीजीटी, इसको लिख लो ABC, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस पीजीटी लगाई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है।
अब ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो उनको देख के वीडियो बनाइए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है 3k का स्क्वायर तो हो गया 9k स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना आया 4k का स्क्वायर, इसका आ गया 16k स्क्वायर। ध्यान से समझना ए बी स्क्वायर 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर उधर गया तो आया 7k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ए बी स्क्वायर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 7k स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया तो ए बी कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, अब निकाल लो कॉस ए। कॉस ए किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या है बच्चों बेस बेस है ये रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ध्यान से बोलो। अच्छा जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 किया आएगा, सॉरी बाई मिस्टेक। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 किया आएगा इधर, तो के से के 7k अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये आ गया 4k, के से के कट गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे 3/4 को आपने k क्यों लिया। ठीक है, देखो अब 3/4 कैसे किसी तरह से भी हो सकता है, 30/40 हो इसका भी कट करके 3/4 होगा, 12/16 हो इसका भी 4 3 12 4 4 16 हो सकता है, वैसे 6/8 हो 4 2 3 6 2 4 8। अब हमें नहीं पता 3/4 कैसे आया होगा, तो हम क्या करते हैं के लेट कर लेते हैं। कोई कोई बच्चे के लेट नहीं करते, आएगा आंसर सेम, के बाद में कट हो जाएगा, जैसे इधर के कट हो गया, पर मैं बोलता हूँ के लेके करना। ठीक है, tan a का क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 3k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 से k कट जाएगा तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है बच्चों, इजी। नेक्स्ट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू डालनी है तो देखो सिंपल है, 2 tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 कितना था 1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, मतलब 2 का भी स्क्वायर कर देना, 2 बाहर है, tan 45 की वैल्यू लिखी 1, उसका स्क्वायर है स्क्वायर डाला, प्लस cos 30 कितना था स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, मैंने वैल्यू भी रखी है तुम्हें कि तुम उधर से देख के कर सको, sin 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये कट गया तो 2 1 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो इसको भी करते हैं। आराम से पढ़ना घर पे पूरा, देखो किसकी वेटेज ज्यादा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले साल के पेपर देखो, मैंने बेसिक के पेपर भी डाला है सॉल्व करके पूरा। ठीक है, एक दो दिन में स्टैंडर्ड का भी डाल दूंगा, और डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 में मैंने सारे डाले हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट्स में जो टफ टफ क्वेश्चन थे उनकी मैंने वीडियोस बना के डाली हैं। ठीक है, 2 2 3 3 मिनट की, तो वहां से देख लेना कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो तुम्हारा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इसकी जगह लिख दिया सीधा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी याद है ना कोसेक स्क्वायर ए की, मैंने पीछे फार्मूलाज में सारे लिखा है वहां से याद कर लेना। कोसेक स्क्वायर ए की जगह आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अब देखो 2 साइन ए और ये कोसेक ए, कोसेक ए को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन ए, 2 साइन ए कोसेक ए को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट गया तो ये सीधा तुम्हारा 2 ही आ गया सीधा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर हो गया था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, सेक ए को भी ऐसे लिखा 2 cos ए है, सेक ए को लिखा 1 अपॉन cos ए, cos ए से cos ए कट गया तो 2 आ गया, बस आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, देखो 1 2 4 5 7 यही प्रूव करना था, 7 आ गया, 7 का 7 आ गया प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। इजी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड देखो, थीटा इज एक्यूट एंगल है एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा। अब कैसे करना है ध्यान से देखो, देखो tan थीटा cot थीटा 2 है, मतलब इसके दो तरीके हैं, मैंने शॉर्ट में भी डाला था वहां से देख लेना,
उधर मैंने 2-3 और डाले थे। देखो ये 2 बना, इसका मतलब tan 45 होगा और ये भी 45 होगा, tan 45 cot 45, मतलब 1 + 1 करके कितना आया होगा 2। इसका मतलब इधर भी यही होगा, तो tan 45 की पावर tan 45 है, tan 45 कितना हुआ होगा 1, 1 की पावर 7 प्लस cot 45, cot 45 कितना 1, 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 7 1 नहीं होता है, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। इजी। ये तुम्हें एमसीक्यूज में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। जब मैंने उसमें एक ट्रिक बताया था कि इसका डबल कर लो, 2 है 2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, कितना आया 4, उसमें से 2 माइनस करना है, तो 2 आंसर वैसे आएगा। अगर मैंने उधर तुम्हें ये चीज बताई थी, अगर tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा मैंने बोला था 5 है, ठीक है, तो बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो मैंने उस चीज में बोला था 5 का स्क्वायर करना कितना होता है 25, उसमें से 2 माइनस कर देना, तो 23 आंसर आएगा। इनकेस इधर 10 होता तो 10 का स्क्वायर करना था 100, 100 में से 2 माइनस करना था, तो 98, ठीक है। ऐसे करना, ऐसे कर लो 45 करके, पर इधर तो तुम्हें पता चल गया ना प्लस करके 2 बन रहा है, पर इधर कैसे पता चलेगा 5 बनेगा, तो सिंपल है, इसका लास्ट का स्क्वायर करना है और उसको 2 में से माइनस करना, हमेशा 2 में से माइनस है, और जो नंबर होगा उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, tan a plus b is equal to square root of 3 and tan a minus b is equal to 1 upon square root of 3, ठीक है। तो वैल्यू लेनी है 0 90 के बीच में आनी चाहिए और a ग्रेटर देन होना चाहिए b से, तो फाइंड a एंड b। देखो सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, tan a plus b स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब कितने की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, ध्यान से देखो, tan 60 आ गया, कंपेयरिंग किया इसको तो a plus b 60 आ जाता है। कोई बच्चे tan tan कट कर देते हैं, मत कर देना, ठीक है। उसके बाद tan, ये फर्स्ट कंडीशन बना लो, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई तुम्हारी। उसके बाद tan a minus b 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब कितने की वैल्यू ये होती है 30, तो tan a minus b tan 30 डिग्री, ठीक है। अब इनको कंपेयर किया इसके साथ, तो ये कितना आ गया a minus b कितना आ गया 30। अब इसको सेकंड मान लो, इन दोनों को सॉल्व करो, एडिंग कर लो फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, तो ये कट जाएगा। एडिंग किया 1 एंड 2, a plus b 60 और a minus b 30, जब ऐड किया b से b कट गया, ठीक है। ध्यान से देखो, तो a कितना आ गया 2a, तो 60 प्लस 30 90, तो a आया 90/2 45, ठीक है बच्चों। तो 45 को इक्वेशन 1 में डाला, इसमें डाला, तो 45 प्लस b 60, 45 प्लस b कितना आ गया 60, ठीक है। इक्वेशन 1 में डाला तो b कितना आया 60 में से 45 निकाला तो 15 डिग्री, ठीक है। देखो उसने बोला था ए बी से बड़ा आएगा, तो ए देखो बड़ा आया और बी छोटा आया, और वैल्यू बोला था 0 90 के बीच में आएगी ए और बी की, ठीक है। तो समझ आ रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, अच्छा ये बड़े सही क्वेश्चन है, if theta is an acute angle and 7 plus 4 sin theta is equal to 9, then the value of theta is, ये तुम्हारा अभी 2025 में स्टैंडर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आए थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, 7 plus 4 sin theta is equal to 9 है, 7 plus 4 sin theta is equal to 9, कुछ नहीं करना, 4 sin theta 9 माइनस ये जो 7 चला गया 2 हो गया, ठीक है। sin theta कितना हुआ 2/4, ये एमसीक्यू में आ सकता है, sin थीटा 2/4 कितना हुआ 1/2, ठीक है। कितने sin थीटा की वैल्यू, कितने sin की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30, तो कंपेयरिंग किया तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट, tan स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इनटू sec थीटा कितना होएगा। अब ध्यान से देखो, इसको क्या करना है, पूरा समझना, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, माइनस 1/cos क्या होता है 1/cos sec होता है, तो sec थीटा आ गया भाई साहब, इनटू sec थीटा का sec थीटा। डरने का नहीं, आराम से करो, अभी भी 10 दिन है, ठीक है। तो पूरा घर पे पढ़ाई करो, tan स्क्वायर थीटा sec थीटा इनटू sec थीटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, अब ध्यान से देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये क्विक रिवीजन करा रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो तुम्हें वहां पे जो मैंने बोला डे 1 वाली सीरीज स्टार्ट किया वहां पे कर लेना, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा ये प्लस का, इधर आके किसका हो गया माइनस का, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाके किसका हो गया माइनस का, तो इसका आंसर आएगा -1, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सीधा डंडी लगा ली 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, 2 में से 1 निकाला कितना आया 1 sin थीटा, कितने sin की वैल्यू 1 होती है sin 90, तो थीटा कितना आ गया तुम्हारा 90 डिग्री। कैसा लगा बच्चों? तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जो मैंने दिखाए हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो बाकी जो मैंने इसके बड़े टफ टफ क्वेश्चन उनकी शॉर्ट्स डाली है, ठीक है, वो चैनल पे तुम देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करो। ओके।